इतिहास सिर्फ किताबा में नहीं मिले है। इतिहास बगावारी मिट्टी में भी सांस लेवे है। जटे से संघर्ष की कहानियां निकली है। कुछ चेहरा यान का भी है जो सत्ताओं नहीं संघर्ष खुद की पहचान बनाई है। बामे से ही एक नाम है स्वर्गीय कुंवर आयुवान सिंह जी शेखावतरो, जो खुदरो पूरो जीवन जो है समाज के ऊपर न्योछावर कर दियो। तो बारो छोटो सो घर है जट में रहा करता हा, और आज भी बारह परिवार का लोग ही घर ने सही संभाल के रखा है। सबसे बड़ा आंदोलन उनका भूस्वामी आंदोलन रहा है, जिसकी बदौलत जो कास्ट की जमीनें किसानों को दी जा रही थी उसके विभाजन में जो पर्याप्त तरीके का निर्धारण जब सरकार नहीं कर पाई, जो खेती करने वाला किसान है उसके नाम जमीनें दर्ज हो। जोधपुर महाराजा के राजनीतिक सलाहकार थे आयुवान सिंह जी ने जयपुर महारानी को राजनीतिक रूप से तैयार करते हुए उनको चुनाव लड़ाया, उनको चुनाव जीताया। तो एक आम व्यक्ति की जो सोच थी उसको महाराजा तक पहुंचाने का जो काम आयुवान सिंह जी ने किया, शायद आज तक किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया। इतिहास सिर्फ किताबा में नहीं मिले है। इतिहास बगावारी मिट्टी में भी सांस लेवे है। जटे से संघर्ष की कहानियां निकली है। और राजस्थान के मायने कुछ चेहरा यान का भी है जो सत्ताओं नहीं संघर्ष खुद की पहचान बनाई है। बामे से ही एक नाम है स्वर्गीय कुंवर आयुवान सिंह जी शेखावतरो। आज बारे इतिहास के बारे में, बारे संघर्ष के बारे में जानने के लिए मैं बारा पैतृक गांव हुडील पहुंचा हाँ, और वो बारो घर है जटे में खड़िया हाँ। ये घर में मैं रहता हाँ पहला 17 अक्टूबर 1920 ने डेगाना विधानसभा का पालियास गांव में, जो कि आयुवान सिंह जीरो ननिहाल हो बटे बारो जन्म हुई हो। और अभी मैं मौजूद हाँ बारे पैतृक गांव में हुडील के मायने। एक यान का इंसान हाँ जो खुदरो पूरो जीवन जो है समाज के ऊपर न्योछावर कर दियो, किसाना के ऊपर न्योछावर कर दियो, भूस्वामिया के लिए न्योछावर कर दियो। जारी भूमिया ही वहाँ से छीन ली गई ही। बहुत सारा आंदोलन करया जी के मायने जो भूस्वामी आंदोलन हो वो सब बड़ो हो। बारे घर के मायने और बांगे सदस्य मौजूद है। घराड़ा बाहू जाना कि वे कौन सी पीढ़ी है आपका ही लागू आयुवान सिंह जी रे? मैं तो पोती लगू। जैसे पोती लागू। हाँ, तारा दादोसा के बारे में आज लोग बारे संघर्ष के बारे में बात करे हैं। कतो गर्व महसूस करो? बहुत गर्व है। हाँ, मन गर्व है कि मैं बाकी पोती हाँ। माँ का दादो साहा अतो बड़ो काम करियो, आज बाको नाम चल रहे राजस्थान में, माँ के लिए तो गर्व की बात ही है। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं था दादोसा की जब वे चला गया हाई दुनिया हाँ। से, तो भी ने देखता वहाँ काई महसूस करो हो? हाँ, तो बहुत कम उम्र में तो बड़ो नाम कमायो आ तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो जी टाइम हावी को नहीं। अच्छा, तो बारे बारे में कौन बताया आपने? तो पापा का काको सा लागता भी, और दादो सा का भाई आ। मेरा दादो सा है, बांका काको सा का लड़का भाई है अभी। एक तो मेरा दादो सा, एक आयुवान सिंह जी हा, और एक आयुवान सिंह जी का भाई और हा, बांको नाम से ज्ञान सिंह जी मेड़ता। ये 3 भाई आ। तो अब जे आयुवान सिंह जी है, बांका बेटा तो 3 जयपुर रे में, और मेरा दादो सा दुर्जन सिंह जी आंकी पोती हूँ मैं दुर्जन सिंह जी की। तो दुर्जन सिंह जी का बेटा 2 तो खेत में रहे, एक अठे रहे। आयुवान सिंह जी का है ना बेजयपुर रहे। क्या लागे थारे दाता हुकुम के बारे में थे यान सुनो हो जर? बढ़िया इलाके मांगदाता के बारे में तो सुना जरा। को बड़गांव में रैली रैली निकले, जयपुर में ही निकले। अच्छा, आज चार भी घर में रह रहे हो थे जट पे रहता? हाँ, मैं भी घर में एक राख हो बारी याद में फोटो लगा बड़ी सारी एक बारे। तो आप देख पा रहे हो कि वो बारो छोटो सो घर है जट में रहा करता हा, और आज भी बारह परिवार का लोग ये घर ने सही संभाल के रखा है, क्योंकि बारी आखिरी निशानी आई है आरे पास में जिनमें राख रिया कह रहा कि भलाई दूसरों घर बना लियो अच्छो नहीं हो, लेकिन ई घर ने भी वापस ठीक करवा सा इन्हें हमेशा राखा। तो परिवार को जुड़ाव है, और ना सिर्फ परिवार को, पूरा हुडिल गांव को बासे जुड़ाव है, पूरा समाज को बासे जुड़ाव है। आयुवान सिंह जी की किताबा के बारे में बात करा तो बारी किताबा कई सारी है, जिनमें से एक ही राजपूत और भविष्य, ममता और कर्तव्य, मेरी साधना, हमारी ऐतिहासिक भूले, हटीलो राजस्थान, राजपूत और जागीरे, ये बारी प्रमुख किताबा ही जो आज भी लोग पढ़े हैं, मेरे तहत बाने याद करे हैं। आपने बता दूँ कि आयुवान सिंह जी और तन सिंह जी मिलकर 1946 के मई ने श्री क्षत्रिय युवक संघ बनाया है, समाज के उत्थान के लिए, समाज का युवा ने सही दिशा देने के लिए। हमारे साथ मौजूद है राजेश सिंह जी हुडिल। सब पहला तो आप लोग झलकों पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। आयुवान सिंह जी बारा में मैं पढ़िया हा, जानिया हा, फिर बाद में माँ से रहा नहीं गयो, तो मैं क्यों ना बांका पैतृक गांव जाके बैठा का लोगा से बारा जो फैमिली में रिश्तेदार है बां से जानो जावे। तो बांके जो संघर्ष की कहानी है मेरे बारे में शुरू जानना चाहवा, क्योंकि आपका तो जानकार है, आपका परिवार का है, तो आपने पता उन लोग की कद्दू का ही शुरुआत हुई ही।
आईवान सिंह जी का जन्म 17 अक्टूबर 1920 को उनके ननियाल पालियास जो डेगड़ा के पास है वहाँ हुआ। उनके पिताजी का नाम पेप सिंह जी था। उनकी शिक्षा चौपाल सिंह स्कूल जोधपुर से हुई है। स्कूलिंग के जस्ट बाद ही चौपासनी स्कूल के प्रिंसिपल ने उनकी होनहार और उनकी शिक्षा के प्रति रुझान को देखते हुए वहीं उनकी शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रदान कर दी और उनके लिए स्पेशल ग्राम चावंडिया जो चितौवा के पास है वहाँ स्कूल खोल के अध्यापक के रूप में नियुक्ति प्रदान कर दी। उस टाइम ऐसा हो जाता था। कुछ समय उन्होंने अध्यापक के रूप में सेवाएं दी। उसके बाद उन्होंने अपनी शिक्षा को बढ़ाने के लिए जोधपुर शिफ्ट हुए। वहाँ किसी स्कूल में कुछ दिन सेवाएं दी। मेड़ता के किसी गांव में कुछ दिन सेवाएं दी। उसके बाद उन्होंने सेवा से सेवानिवृत्ति ले ली और समाज के काम पे लग गए। देश उस टाइम आज़ाद हुआ ही था, व्यवस्थाएं बदल रही थी, तो देश में तरह तरह के आंदोलन चल रहे थे। उन आंदोलनों में उनकी भागीदारी बड़ी भारी रही है, जिसमें सबसे बड़ा आंदोलन उनका भूस्वामी आंदोलन रहा है, जिसकी बदौलत जो कास्ट की ज़मीनें किसानों को दी जा रही थी उसके विभाजन में जो पर्याप्त तरीके का निर्धारण जब सरकार नहीं कर पाई, उसके विरुद्ध उन्होंने भूस्वामी आंदोलन किया कि किसान के जो खेती करने वाला किसान है उसके नाम ज़मीनें दर्ज हो, जबकि वो ज़मीनें कुछ सत्ता के साथ जुड़े हुए लोगों के नाम दर्ज करने का काम तात्कालिक सरकार करना चाहती थी। उसी को समझ के उन्होंने भूस्वामी आंदोलन किया। पूर्ण रूप से वो आंदोलन सफल नहीं हो पाया, नहीं तो राजस्थान के प्रत्येक किसान के पास ज़मीनें उपलब्ध होती। तात्कालिक सरकार उनका पर्याप्त सहयोग और समझौते में जो बात तय हुई वो किसानों को दी भी नहीं। किसानों के साथ जो समझौते में तय हुआ था कि इस तरह के से किसानों के ज़मीनें आवंटित करते हुए उनका नाम दर्ज किया जाए, उसमें भी सरकार ने दुर्व्यवहार किया। उसके बाद अलग अलग कई आंदोलनों के साथ काम किया, समाज उत्थान के लिए काम किया और सन 1959 में वो अंतकाल हो गया। अच्छा, मैं 12 में आप बात सुनिया हाँ कि भूस्वामी के अलावा चौपासनी में बहुत बड़ो आंदोलन हुआ। चौपासनी स्कूल का जो सरकार अधिकरण करना चाहती थी उसके विरुद्ध भी आंदोलन आईवान सिंह जी ने किया। फिर बाद में 1946 में बोले जावे है कि क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना करी तन सिंह जी के सागे मिलके। क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना जो तन सिंह जी ने पिलानी में करी, उस संगठन का नाम राजपूत नवयुवक मंडल था और उसका प्रथम अधिवेशन जब जोधपुर में आईवान सिंह जी से चर्चा करके तन सिंह जी ने रखा, तो आईवान सिंह जी ने वहाँ प्रस्ताव किया कि क्षत्रिय युवक संघ के नाम से अपन संगठन का नाम तय करते हुए आगे इसको चलाएं, और उसी नाम से फिर सब लोग सहमत हो गए और क्षत्रिय युवक संघ के नाम से संगठन चला। मेरे अलावा ओ है कि जब वे बीमार हुआ हा, क्योंकि भी टाइम गंभीर बीमारी कैंसर बहुत बड़ी ही और लास्ट स्टेज पे हा, तो जो महारानी गायत्री देवी हा वे बोला हा कि आपने इलाज के लिए विदेश भेज दिया, जी के लिए मना कर दिया। वो पहले जोधपुर महाराजा के राजनीतिक सलाहकार थे और जोधपुर महाराजा को चुनाव के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्ति कुंवर आईवान सिंह जी थे। उनको 52 में चुनाव लड़ाया, फिर वो मैक्सिमम सीटों पे जोधपुर महाराजा के समर्थक जीते। उसके बाद उनका विमान दुर्घटना में निधन होने के बाद आईवान सिंह जी ने जयपुर महारानी को राजनीतिक रूप से तैयार करते हुए उनको चुनाव लड़ाया, उनको चुनाव जीताया। जयपुर महारानी के भी वो राजनीतिक सलाहकार रहे और उसी समय उनको कुछ बीमारी हो गई। उसके लिए महारानी ने खूब प्रयास किया कि विदेश जाके इलाज करवाया जाए, पर वो सहमत नहीं हुए। आज जी तरीका से आईवान सिंह जी ने याद कराया जावे, बार संघर्ष ने बताया जावे और जी संघर्ष की और जी तरीका को भी संगठन बनाया हा कि समाज का उत्थान के लिए, युवा का उत्थान के लिए। मेरे ऊपर आज का लोग कई सोचे है, आज का युवा कई सोचे है, बारी सोचने ले। युवा तक उनकी मूल विचारधारा पहुंच नहीं पा रही है और युवा आज की जिस भागादौड़ी जो शिक्षा है, उस शिक्षा से उनका विचार दूसरे तरीके का था कि आम किसान और व्यक्ति तक जुड़ाव कैसे पैदा हो। की व्यवस्था बदली,
महाराजा के वो राजनीतिक सलाहकार थे, पर थे वो एक आम राजपूत। तो एक आम व्यक्ति की जो सोच थी उसको महाराजा तक पहुंचाने का जो काम आईवान सिंह जी ने किया, शायद आज तक किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया। शिक्षा विभाग की थोड़ी लेट शुरू हुई। स्कूली शिक्षा में 2 साल देरी से शुरू हो पाई। बाद में उन्होंने उस शिक्षा को एक कक्षा एक साल में पास कर दिया। एक वर्ष में 2 कक्षा पास करके कवर कर लिया। और वो शिक्षा कवर करने की उनकी जो शिक्षा के प्रति लगाव था, उसको समझ के ही तो प्रिंसिपल कॉक्स ने उनको शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी। बारा साथ ही आज जगह बाने माट साहब बोलता, मेरे पीछे आई वजह है कि बाने जल्दी नियुक्ति मिली। राजकीय सेवा में अध्यापक थे, इसलिए उनको माड़ साहब के नाम से ही पहचाना जाता। गांव का लोग है बे बाने की रूप में पहचान है, बे की रूप में बाने याद करे है। उनके प्रति वर्ष जन्म दिवस पे विजयदशमी को उनका जन्म मानते हैं हम, और विजयदशमी के दिन हम उनके कार्यक्रम रखते हैं। आसपास के 1000-2000 लोग इकट्ठे होते हैं, उनके जीवन चरित्र पे पूरी चर्चा होती है और प्रयास करते हैं कि उनके साहित्य को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। जी अभी मैं कुछ छोटा बच्चा है, बाने ध्यान नहीं है बारे बारे में जो ई गांव का है। आप लोगों ने यूँ नहीं लगे कि समाज का जो बच्चा है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, बाने भी बारह संघर्ष से अवगत कराना चाहिए। ये कमी है आज की शिक्षा की कि आधुनिक शिक्षा अपने ऐतिहासिक शिक्षा से अलग होके बढ़ रही है। ऐतिहासिक शिक्षा के साथ जुड़ाव जो है वो आज आधुनिक शिक्षा में नहीं है। इसी वजह से नए बच्चे को जानकारी नहीं है कि हमारी एक पीढ़ी छोड़ के दूसरी पीढ़ी के लोगों ने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे संघर्ष किया, कैसे लोगों का उनका जीवन शैली थी, कैसा राजनीतिक स्टेटस था, ये जानकारी नहीं है आज के बच्चे की। आधुनिक शिक्षा में तो प्रतियोगी प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई कि दूसरी शिक्षा के जानकारी की तरफ रुझान ही नहीं है बच्चों का। जब भी समय में बताऊं कि जब इंटरनेट नहीं हुआ करतो, फोन नहीं हो, भी दौरान भी जब भूस्वामी आंदोलन हुयो हो तो बे लोगों ने इकट्ठा करया हा, तो बड़ी भारी संख्या में लोग आई गया हा। बिना आप क्या समझो आज के टाइम में कितना ही पोस्टर डाल दियो, लोग आवे ही नहीं है। 3 लाख लोगों की अहिंसात्मक आंदोलन, भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड का इतनी बड़ी संख्या के साथ पहला आंदोलन था। राजस्थान में पहला 3 लाख लोगों से ज़्यादा का आंदोलन आईवान सिंह जी की ही देन थी, आज तक नहीं हुआ। आज जी तरीका चाहे आप बात कर लो कि इंटरनेट के माध्यम जी तरीका से समाचार पहुंचाया जावे है, सूचना दी जाए, पहला पोस्टर जारी कर देवे, फिर भी लोग चाहे कोई भी बड़ो समाज को नेता हो, चाहे राजनेता हो, बारे रैली में नहीं आवे। अब तो राजनीति विचारों की घट रही है, स्वार्थ की राजनीति बढ़ रही है। पार्टियों के हथकंडे राज तक पहुंचने का है, न कि किसी विचारधारा पे खड़े हो के काम करने का। आईवान सिंह जी की जो राजनीतिक सोच थी वो ये थी कि प्रत्येक व्यक्ति सत्ता के साथ जुड़े, जो आज की राजनीतिक पार्टियों में नहीं है। तो आईवान सिंह जी के बारे में बहुत सारी बातचीत करी ही, बारो घर में आपने दिखाया हा, बारा परिवार के सदस्य से बात करी ही, आपने बारी जो पूरी संघर्ष भरी कहानी है बख्यान री लगी है। आप अभी पर कई विचार है आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आप प्यार और विश्वास। खमा गणी सार, राम राम। झलको